भक्त का भक्त से मिलन होने वाला नहीं है? विभीषण जी महाराज राम राम जपे तो हनुमान जी मिल गए। उसी प्रकार हम भी यदि राम राम जपते रहेंगे तो हमको भी कभी न कभी भगवान कोई भगत अवश्य मिल जाएंगे। जप के तो देखिए, हम ही नहीं कहते कि नौकरी धंधा व्यापार छोड़ के माला लेके दिनवा भर राम राम करिए ना। अरे राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाए। और जपते जपते गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। काम करिए, नौकरी करिए, व्यापार करिए, लेकिन बिचवा बिचवा में भगवान को याद करने का स्वभाव बनाइए। कोई मिले तो उसको राम राम कहिए। है विभीषण जी हनुमान जी मिले, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और पूछा सीता मैया से मिलना चाहता हूँ। विभीषण जी ने युक्ति बताई कैसे हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचेंगे। हनुमान जी वही सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में वृक्ष के ऊपर जाके बैठे जिसके नीचे मेरी माँ बैठी थी। सोचने लगे क्या करूं क्या करूं, तरु पल्लव मह रहा लुकाए, करई विचार करो का भाई। उसी समय वहां रावण आया। रावण ने आकर मेरी मां को अनेक त्रास दिया। बात बात पर रावण ने चंद्रहास खड्ग निकाल ली, काट दूंगा सर। मंदोदरी जी ने रोका। मां की सेवा में जो राक्षसियां रावण ने नियुक्त कर रखा था, उन राक्षसियों में मुख्य थी त्रिजटा। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा जी से रावण ने कहा कि समझाओ सीता को, 1 महीने में यदि इसने मेरी बात न मानी तो इसी चंद्रहास खड्ग से सर को धड़ से अलग कर दूंगा। डरा के जैसे रावण गया। अब यहां दर्शन करिए, विवेकी पुरुष को हर समय प्रतिकार नहीं करना चाहिए। हनुमान जी ऊपर बैठे हैं, हनुमान जी के सामने रावण मां को भला बुरा सुना रहा है। हनुमान जी कितना बर्दाश्त करके बैठे होंगे। हा? इसमें हनुमान जी की कायरता मत समझिएगा। हमारे गांव के पास एक लोग हैं, अपने बाबूजी के साथ कहीं जा रहे थे। उनका घर है, वो गांव हमारे गांव के बगल में रामपुर बुजुर्ग, वही उनका घर है। सही घटना सुना रहा हूं, सही में। तो बाबूजी को लेके बेटा कहीं जा रहा था। मैरवा से रामपुर बुजुर्ग के बीच में तो किसी ने रोका। अब बाबूजी को 2 झापड़ मारा। बेटा खड़ा है वहीं पर, अब मार के बाबूजी को चला गया। बेटा बाबूजी को मोटरसाइकिल में बिठा के जब द्वार पर पहुंचा तो छोड़े ना उनके हम आज बाबूजी के मरलन हमारे सामने पटक दे। पूरा नाटक शुरू किया। तो एक आदमी आकर उसको 2 झापड़ मारा। बोले हई जन गर्मी ईजा लौकता, ओइजा कहाँ रहल? जब बाबूजी को मारा गया वहां क्या कर रहे थे तुम? यहां हनुमान जी मौन है। यहां हनुमान जी की कायरता मत समझिएगा। हनुमान जी जानते हैं कि अभी उचित अवसर नहीं है, क्योंकि जिस कार्य के लिए मैं आया हूं, कौन सा कार्य? प्रभु की सूचना मां को देनी है। अभी यदि मैंने अपने स्वरूप को बाहर प्रकट कर दिया तो जिस कार्य के लिए आया हूं वो कार्य पड़ा रह जाएगा। पहले प्रभु की सूचना मां को दे दूं, मां की सूचना प्रभु के लिए मां से ले लूं, उसके बाद रावण से स्वयं मिलूंगा मैं। बिना मिले मैं जाने वाला नहीं हूं। हनुमान जी मौन बैठे रहे।
रावण गया, त्रिजटा जो मुख्य राक्षसी थी, सभी राक्षसियों को बुलाकर कहा, सुनो सुनो, मैंने एक सपना देखा है। क्या देखा? अरे सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा, एहि विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। त्रिजटा ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा है कि एक बानर लंका में आया है, पूरी लंका में आग लगा दिया है, सेना को मार दिया है, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए हैं, 20 भुजाएं कट गई हैं, रावण नंगा होके गधे पर बैठ गया है, गधे पर बैठ के दक्षिण दिशा में चला गया है, विभीषण लंका के राजा बन गए हैं, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है, राक्षसियां डर गईं। त्रिजटा बोली, डरो मत, आगे सुनो, 4 दिन के भीतर जो मैंने कहा है सत्य होगा। होई ही सत्य गए दिनचारी, ये सीधा सीधा अर्थ है 4 दिन के भीतर। इसका गूढ़ अर्थ, होई ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी यानी दिन में जो चलते हैं, उनके जाने के बाद दिन में कौन चलता है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे गए कि राते में आग लगी आज। होई ही सत्य गए दिनचारी, सारी राक्षसियां डर गई। गोस्वामी जी तो यहाँ कहते, जनक सुता के चरण अनी परी, जाके सीता मैया के पांव पकड़ ली। ए सीता जी, बानर से कहिएगा हमारे घर न जराएगा। अभी अभी नया हम लोग बनवाए हैं घर। सब माफी मांगने लगी। पूरा दिन बीता, हनुमान जी बैठे रहे, समय ढूंढ रहे कैसे एकांत मिले। रात्रि बीती, रात्रि आई, राक्षसियां सोने गईं, सीता मैया व्याकुल है, अग्नि मिल जाए तो शरीर को शांत कर लूं। उसी समय हनुमान जी ने ऊपर से प्रभु जी की मुद्रिका नीचे गिरा दी। जैसे स्वर्ण की मुद्रिका ऊपर से नीचे गिरी, मां को लगा अग्नि आ गई। मां ने तुरंत उठाया और उठा के देखा, क्या? चकित चितव मुदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुला। माँ आश्चर्यचकित होकर मुद्रिका देखने लगी। पहले तो प्रसन्न हो गई, ये प्रभु की मुद्रिका है, बाद में विषाद से भर गई। क्यों? ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे? ये मुद्रिका माया से नहीं बनाई जा सकती, है प्रभु की ही मुद्रिका। और जब तक ये प्रभु के पास है, इसे कोई जीत नहीं सकता। जीत ही को सके अजय रघुराय। ये तो प्रभु की मुद्रिका है, यहां कैसे आई? मां व्याकुल हो गई। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से बैठे बैठे जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समवेता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपिह कलप समवेता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर यथा हो, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा,
जन्म की व्यथा हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, नीचे सुनत ही माता कर दुख भागा। जैसे श्री हनुमान जी महाराज भगवान की कथा प्रारंभ किए, कथा कान में आते मेरी मैया का सारा दुख समाप्त हो गया। कथा वही है माई बाप जो जीवन की व्यथा को समाप्त कर दे। इन्हें की कथा सुने गनी तो माथा में बाथा लेके चले नहीं। मैया का सारा दुख समाप्त हुआ। लेकिन जैसे कथा पूर्ण भई, हनुमान जी मौन हुए, मां व्याकुल हो गई। अमृत की वर्षा होते होते अचानक वर्षा रुक जाए हो, कौन व्याकुल नहीं होगा। मां ने कहा भाई, ए भैया, अरे भाई, जिसने मेरे कानों को अब तक अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे। यहां सीता मैया ने श्री हनुमान जी को भाई कहा और भाई शब्द सुनते हनुमान जी व्याकुल हो गए। कहे मैं तो माई का लड़का हूं और माई हमको भाई समझ रही है, लगता है माई ने पहचाना नहीं। जैसे मैया ने भाई शब्द का संबोधन किया हनुमान जी के लिए, हनुमान जी ऊपर से तुरंत नीचे कूद पड़े। अब यहां दर्शन करिए, हनुमान जी नीचे आए तो मैया ने तुरंत मुख घुमा लिया। आप किसी के साथ सामने जाइए और आपको देखते सामने वाला मुंह घुमा ले, कैसा लगेगा? कहीं सब है, कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा ना। हनुमान जी को भी बुरा लगना चाहिए, लेकिन हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। सीता मैया ने मुख क्यों घुमाया? क्योंकि सीता जी बंदर के फोटो से भी डरती थी। हमारे एक चाचा है, वो सांप से इतना डरते हैं कि जिस कमरे में सांप का फोटो रहता है उस कमरे में नहीं जाते। कई लोग छिपकली से डरते हैं। आओ, आप में से भी कई लोग डरते होंगे छिपकली से। कई लोग कॉकरोच, माई हाथ उठाइए, हम डरते हैं। हम हाथ नहीं उठवा रहे हैं, हम जानते हैं कि डराता है मैं। हाँ। कई लोग कॉकरोच से डरते हैं, तिलचट्टा से। नेपोलियन बिल्ली से डरता था। नेपोलियन बोनापार्ट बिल्ली को देख के कांप जाता था। मेरी मां कपि की आकृति से, बंदर की फोटो से चित्र लिखित कपि देखी डराही, अयोध्या कांड में कहा गया है। आज मां के सामने सही का वानर आ गया, हनुमान जी आ गए वानर रूप में। मेरी मां भय के कारण फिरी बैठी मन विस्मय, मां ने अपना मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी को बुरा नहीं लगा। हनुमान जी बोले, मां आपने बिल्कुल ठीक किया। मां, इस हनुमान का मुख अब देखने लायक नहीं रहा है। जिस संतान के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, समाज में उस संतान का मुख देखने लायक नहीं रहता। मेरी रहते मेरी मां का हरण हो गया है, मैं मुख दिखाने लायक तो नहीं हूं मां। पहला कारण। दूसरा कारण यहां संदेशात्मक है। हनुमान जी अभी थोड़ी देर पहले कथावाचक थे। जिस पेड़ के नीचे मां बैठी है, उस पेड़ की डाली पर बैठकर मां को ऊपर से कथा सुना रहे थे। हनुमान जी नीचे गए, मां ने मुख पीछे घुमा लिया। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मां आपने संसार को अद्भुत संदेश आज दे दिया है। क्या? मनुष्य को कथावाचक जो कथा सुना रहा है उस कथा से संबंध जोड़ना चाहिए, कथावाचक से संबंध नहीं जोड़ना चाहिए। कथा से मतलब रखिए, कथावाचक से न रखिए। होत का है, लोग कथा सुने चाहे ना सुने, कथावाचक के पीछे जरूर भागत है। कथावाचक से उद्धार नहीं होगा। हो
भगवान की कथा से उद्धार होगा, इसलिए कथा से प्रेम करिए। हनुमान जी बोले, मैया मुख घुमाई है। माँ ने कहा, तुम मुझे माँ क्यों बोल रहे हो? तब हनुमान जी ने संबंध बताया, माँ राम दूत मैं, माँ तू जानकी, असत्य शपथ करुणा निधान। हे मैया, मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ माँ, मैं राम जी का दूत हूँ। आपको विश्वास नहीं है माँ, तो मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध खा रहा हूँ। ये करुणा निधान जो शब्द है ना, इसी शब्द ने मेरी माँ को विश्वास दिला दिया। क्यों? सीता मैया इसी नाम से रघुनाथ जी को बुलाती थी। आजकल तो बहन जी लोग खुलेआम नाम लेते हैं। पहले के समय में हमको याद है, बड़े बेटा बेटी के नाम से बुलाया जाता था। ये फलाने के बाबूजी इधर आइए। उसके पहले वो भी नहीं, ए जी ओ जी। उसके पहले इसकी भी आवश्यकता नहीं थी सरकार। यदि 10 लोग बैठे हैं तो भीतर से तो जिसके लिए हुआ है वो ठीक चला जाता था भीतर। सीता मैया रघुनाथ जी को करुणा निधान कहती थी। क्यों? ये नाम सीता मैया को पुष्प वाटिका में पार्वती मैया ने दिया है। करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो। ये प्रभु और मेरी माँ की अंतरंग भाव के शब्द हैं। राम जी ने कहा था हनुमान जी से कि हनुमान, यदि तुम्हारी माँ को संशय हो तो किसी भी प्रकार एक बार करुणा निधान बोल देना। और जैसे हनुमान जी ने कहा माँ करुणा निधान भगवान की सौगंध, माँ समझ गई कि ये प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं, इसीलिए करुणा निधान कह रहे हैं। माँ ने कहा, ये बताओ हनुमान, आप तो बानर हैं और प्रभु नर हैं, ये नर और बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली वाली पूरी कथा सुनाई। कही कथा भाई संगति जैसे। माँ को विश्वास हुआ है। हनुमान जी को खूब लाड़ लड़ाया। यहाँ हनुमान जी ने माँ को धीरज दिलाया। कहा माँ कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, प्रभु कपियों की सेना के साथ आएंगे, निशिचर मारी तो हिलाए जाए हैं, आपको लेकर जाएंगे निशाचरों को समाप्त करके। माँ मैं कह रहा हूं कुछ दिन धीरज रखिए। रही बात मेरी, मैं माँ चाहूं तो आज ही अभी आपको लेके जा सकता हूं। अब ही माँ तुम्हें जाऊं ले भाई अभी, लेकिन दुहाई रघुनाथ जी की माँ, प्रभु ने मुझे आपको लाने के लिए नहीं कहा है, नहीं तो मैं आपको लेके चला जाता अभी। जिस समय हनुमान जी माँ से ये बात बोले, हनुमान जी का साइज इतना है, बस इतने बड़े हनुमान जी हैं, माई की गोदी के में बैठे हैं और माई से बोले कि मैं आपको उठा के लेके चला जाऊंगा। माँ सोची इनको मैं उठा के बैठी हूँ, ये मुझे उठाने की बात बोल रहे हैं। माँ ने कहा अच्छा देखो उठाना बाद में, ये बताओ तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर हैं, ये सबका साइज यही है कि कोई तुमसे भी मोटा चौड़ा लंबा है बानर? हनुमान जी बोले माई नकली है, असली नहीं है, असली दिखाऊं? माँ ने कहा दिखाओ। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए और एक बार भगवान के नाम का जय घोष किया, जय श्री राम। कनक मोदराकार शरीरा, समर भयंकर बलवीरा। हनुमान जी जय श्री राम बोलकर लगे शरीर बढ़ाने। शरीर बढ़ते बढ़ते मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। सीता मैया बोली इतना बड़ा? हनुमान जी बोली माँ ये छोटका रूप है हमार, कहिए तो बड़का दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। इतना बड़ा
अरे मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। जैसे माँ ने ये बात कहा कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी माँ के चरणों को पकड़ के रोने लगे। कहे माँ सब कुछ है माँ, लेकिन अभी अभी जो आपने कहा ना, ये बल नहीं है हमारे में। नहीं बल बोधे विशाल। हनुमान जी बोले माँ अब न बल है न बुद्धि है, हमारे में इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं। माँ ने बोला कि यदि बल नहीं है तो ये किए कैसे? हनुमान जी बोले माँ गरुण को जानती है ना आप, गरुण सांप को खा जाते हैं, लेकिन यदि मेरे प्रभु का आशीर्वाद मिल जाए ना तो एक छोटा सा सांप भी गरुण को अपना निवाला बनाने की शक्ति रखता है माँ, यदि मेरे प्रभु की कृपा हो जाए। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल के भरोसे नहीं करते माँ, हम अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। यहां हनुमान जी ने माई से कहा कि मां मेरे में बल नहीं है। और आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात बताऊं, हम लोग तो घूमते रहते हैं, बहुत माताएं मिलती हैं, बच्चों को लेके आती हैं। जितनी माताएं आती हैं उसमें से 99% माताओं की एक ही कंप्लेन है। 99% बताऊं, महाराज ये पढ़ता बिल्कुल नहीं है। और दूसरा कंप्लेन महर दबाए, 15 को इधर दबाए और बैठकर नीचे मिट्टी में सीताराम रखवालों को पकड़ के सर से पकड़ के ऐसा रगड़ना शुरू किए हो। रखवाले आते गए, हनुमान जी रगड़ते गए, रगड़ रगड़ के चोंटा छोड़ा डाले सबका। इतना रगड़े सबको मार डाले हो। उसके बाद से जो 15-20 बचे थे रखवाले आए, आधे को इधर पकड़ा आधे को इधर पकड़ा, और एक ही बार तो रगड़ा था सीताराम सीताराम। रखवाले बोले हम लास्ट हैं। क्या बोले हनुमान जी बोले क्या बोले? बोले हम लास्ट, सब मर गए, हमको मार दीजिएगा तो आपका प्रताप रावण को कौन सुनाएगा? हनुमान जी बोले ठीक से बताओगे? बोले फीलिंग के साथ बताएंगे। आधा तो रगड़ी डाले हो, नहीं रोकते तो सीताराम हो जाता। हनुमान जी बोले जाओ जल्दी बताओ जाओ। पहुंचे रावण के पास। रावण बोला कौन हो तुम? बोले हमारा सुनो पहले, अभी चुप रहो। बहुत भारी बानर आया है, नाथ एक आवा कपि भारी, बहुत भारी है। अच्छा क्या किया? क्या नहीं किया? जितना मेंटेनेंस पर आज तक खर्चा किया था शोक वाटिका का, बराबर कर दिया। कैसे? खाए सिफल और बिटप उपारे। रावण बोला तुम क्या कर रहे थे? बोले लास्ट बोल के आए हैं यहाँ पर। लास्ट बोल दिए, बच गए। हमसे पहले जो गए थे मुड़िए पकड़त है, पकड़ के रक्षक मर्दी मही डाले, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मारा है। अच्छा, रावण ने कहा भट्टों को बुलाओ। भट्ट आए बहुत सारे, बोला जाओ पकड़ के लाओ उनको। भट्ट पूछे रखवालों से कैसे मारता है? बोला मुड़ी पकड़कर रगड़ता है नीचे। अच्छा, भट्ट गए रावण के सामने तो पकड़ लेंगे, बांध देंगे, छोड़ेंगे नहीं बानर को। रावण के सामने जैसे महल से बाहर निकले, उनमें 15-20 डरपोक थे। रावण के सामने तो खूब डिंग हाके पकड़ लेंगे, बांध लेंगे। आगे बढ़े तो सारे डरपोकों में पीछे हो गए। एगो ग्रुप बना लिए, बोले इन लोग को आगे आगे चलने तो हम लोग पीछे रहेंगे, अगर ये लोग मारे जाएंगे तो हम लोग भाग लेंगे, और ये यदि मारने लगेंगे तो हम लोग भी जाके टूट पड़ेंगे उसी पर। गए रखवाले, भट गए। हनुमान जी अब की बार बड़े प्रेम से एक बड़का वृक्ष उठा के हाथ में बैठे थे, गदा से लेके। आवत देख बिटप कहीं तर जा। हनुमान जी वृक्ष लेकर बैठे हैं। जैसे भट आए, जैसे माई में घर में सवेरे झाड़ू लगावत हैं, भट आए, हनुमान जी भटाभट निपटाना शुरू किए। जय श्री राम, जय श्री राम। एक बार लपेटते थे, 1.5
सब फेंका जाते थे। जितने भट आए हनुमान जी भटाभट मारे, जो डरपोकवा छिपे थे भागे सब रावण के पास उधरे। रावण से बोले सब मर गए, सब मर गए। बोले कैसे मारा? रगड़ के। सरकार इस बार झाड़ू लगा के मारा। अच्छा, सामने से लोग गए, ऐसा लपेटा मारा, सब मर गए। रावण बोला मूर्ख हो तुम लोग, जानते हो सामने से जाने पर मार देता है, पीछे से जाना चाहिए ना। बोले 20 लोग पीछे से भी गए थे। क्या हुआ? आगे वालों का तो डेड बॉडी मिला, पीछे वालों का वो भी नहीं मिला। कैसे? पीछे से गए, पूंछ में लपेटा, लपेट के ऐसा उछाला कि सब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ऊपर चले गए। सैटेलाइट बन के घूम रहे आकाशे में, सब नीचे गिरबे नहीं किए, कोनो सब मर गए। अच्छा, अभी भट्ट बता ही रहे थे तब तक रावण का एक बेटा है, गोस्वामी जी कहते हैं पुनि पठयऊ तेहि अक्षय कुमारा। अक्षय कुमार। अंगद जी आपको याद होंगे, बोले थे मैं जा सकता हूं लंका में लेकिन आ नहीं सकता हूं, बोले थे ना, क्योंकि अक्षय कुमार और अंगद में दुश्मनी थी गुरुकुल से। अंगद जानते थे कि लंका जाऊंगा और अक्षय कुमार वहां मिल गया तो मुझे मार डालेगा। जब हनुमान जी लंका जाने को तैयार भये तो अक्षय कुमार ने, अंगद जी ने हनुमान जी से कहा था, हनुमान जी और किसी को मारिएगा चाहे मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले तो जरूर मारिएगा उसको। वही अक्षय कुमार। रावण ने कहा जाओ। अक्षय कुमार सुभटों को संग लेके चला, चला सुभट ले संग पारा। सुभटों की अपार विशाल सेना लेके अक्षय कुमार रथ पर बैठ के चला। हनुमान जी एक राक्षस को हाथ में पकड़ के बैठे हैं परिचय पूछने के लिए। जैसे रथ आता दिखाई पड़ा, हनुमान जी मारे दुई चाटा। बोले जल्दी नाम बताओ के हो, बता कौन है? वो राक्षस बोला अक्षय कुमार। बोला अक्षय कुमार जाओ तार छय, उसको मारे। और एक यहाँ गोस्वामी जी कहते आवत देख बिटप गई तरजा। एक विशाल बट का वृक्ष है, विशाल वृक्ष हनुमान जी हाथ में उठाए लेके दौड़े और अक्षय कुमार के रथ पर पूरा का पूरा वृक्ष हनुमान जी चला दिए। जय श्री राम। चटनी बन गया वो उसका, उसी में दब के मर गया वो अक्षय कुमार। अब देखिए अक्षय कुमार के साथ कौन आई थी सेना? सुभट। पहले रखवालों को मारा, फिर रखवालों से बड़ी सेना भट्ट आई, हनुमान जी भटाभट निपटाए। अब भट्ट जब हार गए तो अक्षय कुमार के साथ सुभट आए। सुभट आए अक्षय कुमार के साथ, हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मारा। सुभट कांपने लगे, जब सेनापति को मार दिया तो हमारे साथ क्या करेगा? यहाँ गोस्वामी जी कहते कछु मार ऐसी कछु मर देसी। हनुमान जी सुभटों को बोले चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, कोई हिलेगा नहीं, यहाँ से बैठ जाओ सारे के सारे, हिले की रगड़ दूंगा। सारे सुभट बैठे। हनुमान जी महाराज धूल, धूल जानते हैं धूल, धूल जमा करने लगे। धूल देखकर ये सारे सुभट कांप रहे, न जाने अब क्या करी। उसमें से 2-3 सोचे कि भाग लिया जाए। जैसे भागने को तैयार है गोस्वामी जी कहते पकड़ कर हनुमान कछु मार ऐसी, कुछ को पकड़ के मारा, कुछ को मारा, कुछ को रगड़ा और उसके बाद सबको एक साथ समेट कर कछु मिली ऐसी धरी धूल, कुछ को धूल में समेटा लपेटा। ऐसा धूल में लपेटा हनुमान जी ने, आंख में धूल, नाक में धूल, कान में धूल, मुंह में धूल, धूले धूल, जोकर बना दिया हो। धूल में लपेटा, छोड़ा, भगे सब रावण के पास। बाहर से बोलने लगे मर गया, मर गया, मर गया। रावण बोला बहुत सुंदर, बानर मर गया ना? बोला बानर नहीं था, लड़का मर गया, बानर मर गया। मर गया अक्षय कुमार। कैसे मर गया? पूरा का पूरा वृक्ष चला दिया, उसी में दब के मर गया। प्रभु आपको बतानी है एक बात, रखवालों ने गलत सूचना दे दी, कपी नहीं आया है प्रभु, मरकट आया है। प्रभु मरकट बल। रावण बोला मरकट? ये मरकट क्या है? सुभट बोले बहुत मारता है सरकार, मारता भी और काटता भी है।
जानते कैसे मारता? उस हाथ से ऐसे लपेड़ा मारता है, उधर से मारा, इधर आए, मुंह के पास गए, काट लिया। मरकट एक साथ। अच्छा मरकट। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ आया। रावण ने कहा केवल जाना, केवल पकड़ के लाना, मारना मत उसको। मारे सुजनी सुत बांधे सुताही। क्योंकि रावण जानता है मारने जाएगा खुदे मरी जाएगा, इसलिए पहले सावधान किया, मारना मत, केवल बांध करके लाओ उसको। मेघनाथ चलने से पहले सुभट से पूछा, ही बताओ हमारी भाई को कैसे मारा? सुभट बोला एक पेड़ चला दिया, उसी में दब के अक्षय कुमार मर गया। लेकिन आप इस भरोसे मत रहिएगा कि पेड़े चलाएगा, हर बार स्टाइल बदल रहा है, हो सकता है आपको दूसरे स्टाइल से मारे। मेघनाथ बोला डरा रहे हो? डरा नहीं रहे, सावधान कर रहे हैं। जैसे मेघनाथ आया, हनुमान जी ने वही काम किया। अति विशाल तरु एक विशाल वृक्ष हनुमान जी ने हाथ में उठाया और पूरा का पूरा वृक्ष मेघनाथ के रथ पर दे मारा। जय श्री राम। लेकिन मेघनाथ को पता था मेरे भाई को ऐसे ही मारा था। हनुमान जी के वृक्ष चलाने के पहले ही मेघनाथ रथ से कूद के भाग लिया। उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। रथ टूट गया तो कैसे लड़ेगा? आकाश में भाग गया माया करके। अब जैसे आकाश में भागा तो उसके साथ महाभट आए थे। रहे महाभट ताके संगा। हनुमान जी 50 को महाभट को इधर पकड़े, 50 को इधर पकड़े। जैसे हनुमान जी हाथ में पकड़े, महाभट चिल्लाने लगे मेघनाथ पर, लाकर फंसा के भाग गया ऊपर। अभी हम लोग साथ न जाने क्या करिए अब। और आपको पता है हनुमान जी क्या किए? गोस्वामी जी एक एक हनुमान जी का एक्शन लिखे हैं। बानर के शरीर में कितने बाल होते हैं देखते हैं ना? हाँ? हनुमान जी ने अपने शरीर के जितने केश थे सबको सुई के समान खड़ा कर लिए। माने जितने बाल उतने इंजेक्शन, सारे केश सुई के समान नुकीले हो गए। 50 को महाभट को इधर दबाया, 50 को इधर, हाथ में उठाया। महाभट बाप बाप चिल्ला रहे हैं। पूछे उनमें से एक दो पूछे क्या करेंगे हम लोग के साथ? हनुमान जी बोले वैक्सीन लगवाए हो तुम लोग, फिर से कोरोना बढ़ रहा है। पहला डोज दूसरा डोज लगा है ना, आज हम बूस्टर डोज लगाएंगे सबको। आओ। गोस्वामी जी कहते हैं रहे महाभटता के संगा, रहे महाभटता जी है कहीं कहीं हनुमान जी पकड़ के लगे रगड़ने देह में। ऐसा शरीर में रगड़ना शुरू किए, काले काले राक्षस रगड़ाई शुरू भई। चमड़ा हटते गया, गोरे होते गए। हनुमान जी 2 मिनट घुमा घुमा के रगड़ने के बाद घुमा घुमा के देखते तो कहीं छूटल नहीं थे ना, है जगह। ऐसा रगड़ना शुरू किए, महाभट चिल्लाने लगे मेघनाथ पर, जल्दी नीचे आओ, रगड़ के मुंह आदि हड्डी के। हंसा के चला गया ऊपर। मेघनाथ देखा अरे हमारे सिपाहियों को रगड़ के मार रहा है। मेघनाथ नीचे कूदा। हनुमान जी महाभटों को छोड़े, मेघनाथ से भिड़े और मेघनाथ के सिर